के अंदर, then they will be equal to our net return, which in this case it's not true because वो 14% रिटर्न बन नहीं रहा है टेबल के अंदर, आप 12 less than 12% का रिटर्न बना रहे होंगे. Sort of like, you know, normally when we buy T-bills, like we keep it for the till maturity, okay? जी. और फिर हम normally वो जो सारे market, हम इतना उसको quickly उस पर trade नहीं कर रहे होते हैं. जी. My fear level comes from the fact कि अगर आप फर्ज करें किसी स्टेज पे आपको liquidity की जरूरत पड़े, एक अच्छा T-bill उस वक्त आप ट्रेड कर दो और बाद में फिर वो रेट ना मिले, तो हो सकता है I agree with your like the historical numbers and all that, but इसकी sustainability over a longer period, you see. That's the main. बिल्कुल ठीक कह रही हैं, but we'll be more or less close to the benchmarks, this range, whatever the interest rates are in the market. Tax benefit की वजह से हम काफी competitive हो जाते हैं for your corporate treasury. That's the point I'm trying to make. आप किसी भी वक्त किसी भी time period में उठा के देख लें, tax benefit की वजह से money market fund आपको बेहतर return yield provide कर रहा होगा. Because we are stretched for time, I will try to answer your questions ASAP. एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पिछले एक साल के अंदर almost 12 new money market funds have emerged. Almost all the asset management companies in the country, they own a money market fund now. Most of the bank-owned asset management companies own money market funds. ये एक एवरेज पोर्टफोलियो पूरी इंडस्ट्री का, जैसा हमने एवरेज रिटर्न दिखाया था, एक जनरल एवरेज पोर्टफोलियो है. इसमें हमने प्रेजेंटेशन को चेंज करने की कोशिश नहीं की है. अगर किसी ने COI क्लासिफाई किया एज अ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, हमने इसको COI के तौर पे दिखाया है. किसी ने अगर मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको, so whatever collectively if we look at the portfolio, almost 61% or almost 62% of the industry's money market portfolios, they are invested in T-bills, and these are all short ड्यूरेशन टेबल्स. मनी मार्केट के अंदर हैं कैश पे काफ़ी लोग 14% बैठते हैं, या TDRs होती हैं, मनी मार्केट प्लेसमेंट्स होती हैं. ऑल दिस इज द टिपिकल पोर्टफोलियो ऑफ द इंडस्ट्री. इसमें कोई फंड हो सकता है ज़्यादा इंक्लाइंड टुवर्ड टी-बिल्स, कोई कम हो, बट ये एवरेज हमने दिखाया है कि ये पोर्टफोलियो होता है. इसमें चीज़ जो देखने वाली है कि मेजॉरिटी इज इनटू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ओवरऑल जो क्रेडिट क्वालिटी है पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री की, वो आपके सामने आ गई है स्लाइड में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि 64% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. AA प्लस 13% है और AA 21% है. सो AA से नीचे नहीं है कोई. द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंड होगा वो इस रेटिंग से कम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं करना. ये हर कंपनी का यहाँ पे डेटा सामने रख दिया है कि मनी मार्केट फंड्स जो मार्केट के अंदर हैं उनके एवरेज इस वक्त AUMs जो लास्ट रिपोर्टेड AUMs हैं वो क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. ऑल दी कंपनीज ऑलमोस्ट हैव वन फंड विच इज मनी मार्केट फंड, और उनके फंड साइजेस भी सामने लिख दिए गए. इस वक्त कोई एक ऐसी एमसी नहीं होगी जिसकी अंदर ग्रोथ आ रही होगी और उसके पास मनी मार्केट फंड नहीं होगा. सो यहाँ पर वो तमाम AMC से नाम दिए गए हैं और उनका जो टोटल AUM है उसमें मनी मार्केट फंड की क्या परसेंटेज है. सो यू कैन सी दैट कंपनीज रेंज फ्रॉम 80%, यानी कि 80% ऑफ द टोटल AUMs they are managing they basically manage the money market funds to 14%. तो इसमें आपको हर किस्म की कंपनी मनी मार्केट फंड के साथ नजर आ जाएगी और उस पर इतना फोकस नजर आ जाएगा कि कितना फोकस है उस कंपनी का. कुछ स्टेटिस्टिक्स के लिए मैंने कुछ इसमें डेटा डाला था कि US के अंदर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फंड्स दैट आर बीइंग मैनेज्ड इन US in 2009, 30% of them were money market funds. These are short duration instruments, investments, money market funds हैं जिसमें लोग पैसा डालते हैं. ज़्यादातर corporate treasuries होती हैं, institutional investors होते हैं जो कि tax benefits और other benefits के लिए money market funds के अंदर पैसे invest करते हैं. US holds 48% of the world's AUM, total AUM का 48% US के अंदर मौजूद है, और उस 48% का इस बार के अंदर आपको ब्रेकअप नजर आ जाएगा कि किस किस कैटेगरी में वो लोग ज्यादा इन्वेस्टेड हैं. दे आर इन्वेस्टेड इन दी मनी मार्केट फंड. एट द सेम टाइम यू कैन सी दे हेवीली इन्वेस्टेड इन द इक्विटीज आल्सो. लार्जेस्ट इक्विटी पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड ये इसके अंदर ही है. I will end the presentation formally over here, and before we break for the dinner,
which is anxiously waiting for us. I would like to open the floor for any further questions that you have. सबको भूख ज़्यादा लग रही है sir. All right, thank you so much for your time. It was a pleasure to come and present ourselves over here, and I'm sure we will keep this exercise regular in times to come. Once again, thank you so much. Thank you, Mr. Faisal. We have a small ceremony of memento presentation to our speakers, and I would like to request Mr. Najam, who is the chairman of Southern Major Committee, to give memento to Mr. Yasir Qadri. Next is Mr. Junaid Khalid. And the last, Mr. Faisal Malik. Now, I would like to invite Najam sir for the vote of thanks. First of all, I would like to thank MCB fund managers for hosting all this event, and personally to all our speakers, Mr. Yasir, Mr. Junaid, and Mr. Faisal Malik. They not only apprised us about the intricacies which individuals feel in managing long-term liabilities, but also they highlighted the issues related to managing the liabilities of group of individuals. Mr. Faisal, he presented to us various solutions. For that, we thank you all. My thanks to all of you for making this event a success, and my SRC team for arranging this seminar. Ladies and gentlemen, dinner is served. It's on first floor of the new building. Thank you very much.